आज हम लोग हज़रत क़ुतबुद्दीन सालदार शाह बाबा अलैहिर्रहमा के मज़ार शरीफ पे आए हैं, जो हमारे असलाफ़ के आस्थानों में से एक आस्थाना है। इसे मरज़े खलाइक़ भी कहते हैं। खिलकत जहाँ रुजू करती है, ये अल्लाह के महबूब बंदों की बारगाह है। इसमें हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, इनके तवस्सुत से, इनके वसीले से, इनके दुफ़ैल से। हम लोगों ने आज बिलख़ुसूस दुआ की फ़िलिस्तीन के अपने मज़लूम तरीन मुसलमान अहले ईमान भाइयों के लिए, बहनों के लिए, जिन पे ये वहशी जानवर बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप ने जुल्म और जबर और तशद्दुद और बर्बरियत की इंतहा कर दी है। उसके बाद साथ ही साथ हमने दुआ की अपने मुल्क और मिल्लत की खुशहाली के लिए, अमन और सुकून के लिए, और साथ ही साथ झारखंड, सरज़मीन झारखंड पे हम कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तारीख़ी कामयाबी न सिर्फ झारखंड बल्कि पूरे मुल्क की सरज़मीन पे अपनी इस मजलिस की तारीख़ी कामयाबी के लिए भी दुआएं की हमने। और साथ ही साथ ये दुआ की बिलख़ुसूस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि ए रब्बे कायनात, इस उम्मत मुस्लिमा को, भारत की उम्मत मुस्लिमा को खुद मुख्तार क़यादत को तस्लीम करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। खुद मुख्तार क़यादत, बग़ैर खुद मुख्तार क़यादत के हम बिल्कुल महफूज नहीं। हम सिर्फ अपने ज़ाती हिफाजत की बात नहीं, हमारी मसाजिद महफूज नहीं, मदारिस महफूज नहीं, खानकाहें महफूज नहीं, ये मज़ारात जहाँ हम आए हैं ये मज़ारात महफूज नहीं, इमाम बारगाहें महफूज नहीं, बल्कि हमारी अपनी ज़ाती पनाहगाहें महफूज नहीं। बग़ैर लीगल नोटिस के हमारे घरों को बुलडोज़ किया जा रहा है, डिमोलिश किया जा रहा है। अजीब जुल्म, जबर, तशद्दुद और बर्बरियत की इंतहा हो चुकी है। न सिर्फ मरकज़ की सरकार बल्कि झारखंड की सरकार में भी हम मुसलमान पूरी तरह से गैर महफूज हैं। आज कल हम दंगे फसाद में मारे, काटे और जलाए जाते थे। आज रोड पे लिंचिंग ही नहीं बल्कि हाजत में पुलिस के ज़रिए हमारी कस्टोडियल किलिंग हो रही है। पुलिस के ज़रिए नहीं बल्कि सबसे महफूज तरीन जगह होटवार जेल, उसमें भी हमको मारा जा रहा है, जहां हम सबसे महफूज महसूस किए जा रहे थे।
तो आज हम केंद्र सरकार के साथ साथ इस सरकार के भी कैफिर किरदार तक पहुंचाने की, क्योंकि अल्लाह और अल्लाह के रसूल का फरमान है कि जब तक तुम अपनी खुद मुख्तार क़यादत को तस्लीम नहीं करोगे, कोई कभी भी तुम्हारे मसाइल का हल नहीं होगा। अगर अपने मसाइल का हल करना है, आम मसाइल की बात छोड़िए, हमारे शोला एंगेज मसाइल की भी तर्जुमानी करने वाला कोई नहीं है और ना होगा। 74 साल का इतिहास है। 74 साल में चूँकि हमने जो क़यादत एक्सेप्ट की वो मुशरिकीन की, मुनकरीन की, मलूनीन की, शयातीन की और मुनाफिकीन की। जब तक मोमिनीन और मुस्लिमीन की खुद मुख्तार क़यादत को एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम, तब तक हमारे मसाइल का हल नामुमकिन। अनडाउटेडली, नो डाउट, बल्कि आज़ादी, मुल्क की आज़ादी में सबसे बड़ा रोल, सबसे बड़ा किरदार जो अदा किया वो सूफियान कराम और हमारे उलमा व अकाबरीन। 99.99% जो शहादत है, आप दिल्ली से पेशावर तक एक पेड़ नहीं था जिस पे एक हमारे उलमा व अकाबरीन का सर नहीं लटका हुआ था। तो ये हमारे सूफिया कराम, इनका इतिहास बहुत पुराना इतिहास है। सूफी वंश भी यहाँ पे चला है। और ये सूफी, जहाँ तक बात है, ये 4 सिलसिले बताए गए हैं। आज कुछ लोग अकीदे की बात, मैं उस पर मैं नहीं कर रहा। 4 सिलसिले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताए हैं। 4 सिलसिले, ये क्या में 2 सिलसिला हमसे रुपोश हो चुका, पर्दा फरमा गया, नबियों की जमात और सहाबा की जमात। 2 सिलसिला जो बाकी है, शोहदा और सलफ़ सालिहीन, ये जो सूफिया कराम औलिया अल्लाह है, वो क़यामत तक बाकी और सारी रहेंगे। एक सूरह निसा की 69वीं आयत पाक है, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वमन युतिअल्लाह वर रसूला फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन। और वो लोग कल क़यामत के दिन जिन लोगों ने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अताअत की, वो उनके साथ होंगे जिन पे अल्लाह ने अपना इनाम, अपना फजल फरमाया। और वो जमातें नबियों की जमातें हैं, सहाबा की जमातें हैं, शोहदा और सालिहीन की जमातें हैं। 2 जमातें रूपोश कर गई, पर्दा फरमा गई, 2 जमातें क़यामत तक रहेंगी। तो हम दुआ भी करते हैं, हमने दुआ की रिसाल बाबा के तवस्सुल से अल्लाह की बारगाह में कि अल्लाहुम्मा उन्सुरुल क़ुद्स व अहलल क़ुद्स व कुल्लुल मुजाहिदीन इस्लाम फिल आलम या रब्बल आलमीन। ऐ रब्बे कायनात, अल क़ुद्स और अहले क़ुद्स की हिफाजत फरमा और तमाम मुजाहिदीन इस्लाम जो जिहाद में मसरूफ़ है पूरी दुनिया में, उनकी फतह और नुसरत अता फरमा। और हमने ये भी दुआ की, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन व अज़िल्ल शिर्क वल मुशरिकीन व दम्मिर अअदाअद्दीन व दम्मिर यहूदीन व सैहुनीन अज़्ज़ालिमीन या रब्बल आलमीन। ऐ रब्बे कायनात, इस्लाम और मुसलमानों की इज़्ज़त अफ़ज़ाई फरमा, कुफ्र और शिर्क को ज़लील कर दे और दुश्मनाने इस्लाम बिलखुसूस यहूदीन और सैहुनीन ज़ालिमीन को इस सफ़े हस्ती से मिटा दे। ऐ रब्बल आलमीन, आमीन सुम्मा आमीन। तमाम अराकीन के सदूर और जितने सेक्रेटरी हैं और जितने भी अराकीन हैं, उन सब का तहे दिल से कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन झारखंड की जानिब से भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उनका भी खैर मकदम करता हूँ, जिन्होंने हम लोगों को इज़्ज़त बख्शी, पगड़ियाँ दी, माले दिए, इज़्ज़त अफजाई की। मैं उनका भी फिर एक बार तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। वासियों और रांची वासियों के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारी सदारत और हमारी दीन की हिफाजत करने वाले कुतुबुद्दीन शाह बाबा जो पूरे झारखंड के कुतुब हैं। तो मैंने 2002 में जो बहुत सारे मसले हुए, तो ये डोंडा में कुदरती निज़ाम और ये हमारे बुजुर्गान दीन लोग जितने लेटे हुए डोंडा में, उनकी इतनी बड़ी करामत देखी, इतना बड़ा हादसा हुआ, लेकिन ये बुजुर्गान दीन लोग जो है रिसलदार शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह और सारे लोग जितने भी औलिया कराम लेटे हुए हैं, मतलब कि जैसे कि ख्वाजा चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अपने कासे में पूरे ऐन सागर को ले लिए थे, उसी तरीके के पूरे रांची को अपने कासा में बाबा रिसलदार शाह रहमतुल्लाह अलैह ले लिए और हिफाजत फरमा। तो हम ये कहेंगे कि 18वां उर्स 218वां उर्स है जो बाबा रिसलदार को यहाँ आए और बाबा रिसलदार को सलामी दे और इनकी मेहरबानियाँ शुक्रिया अदा करें कि हम लोगों के साथ इनकी निगरानी है और जेर निगरानी रखते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह तक क़यामत तक रखते हैं। हम राशिद जमील, रांची महानगर अध्यक्ष। और पहले तो हम 218वां सालाना उर्स का सभी को मुबारकबाद देते हैं और झारखंड MIM की टीम की तरफ से राज्य वासियों और पूरे रांची के जितने भी जनता है सभी को मैं मुबारकबाद देता हूँ। और ख़ासकर इस मज़ार का ये गंगा और जमुना तहजीब है कि सब के लिए अमन चैन का ये दुआ हो और कोशिश करते हैं हम लोग कि इस मज़ार पे जो हम लोग दुआ किए हैं, सारे हम लोग जितने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी हैं
सब हम लोग आपस में मिल कर रहें और देश तरक्की पे जाए। हर हम लोग कौम के लोग मिलजुल कर ये रहना चाहिए। ये हम लोग को ये सिखाता है और इस मज़ार का ये खासियत है कि यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग इसमें यहाँ पे आते हैं और अमन चैन की दुआ करते हैं। हमारी पार्टी MIM आस्था के नाम पे राजनीति नहीं करती है और बाबा के दरगाह से हम लोग यही पैगाम देना चाहेंगे और दुआ भी यही किए हैं कि इस देश की एकजुटता बनी रहे, आपस में विवाद ना हो और सब अपने अपने आस्था को मानते हुए भारत की जय हो कहे, ना कि धर्म की जय। अपना मैं यही मैसेज देना चाहूँगा। मैं अनवर आलम, सेक्रेटरी इद्रिसिया सूफी पंचायत। AIMIM परिवार की तरफ से जो है पूरे राज्य के लिए, शांति के लिए, खुशहाली के लिए दुआ करने के लिए यहाँ पे तमाम लोग हाजिर हुए हैं कि कैसे पूरे मुल्क के अंदर जो है अमान जो है शांति कायम हो, लोग जो है सेहतयाब रहे और लोगों की ज़िंदगी खुशहाल हो। इसको लेकर हमारा आना हुआ था और लोग हमेशा आते रहते हैं, दशकों से चल रहा है ना, एक तो पुराना परंपरा है, उसी के तर्ज पर हम लोग अभी आए हैं। सरकार से जो डिमांड है, जो एक आम पब्लिक की डिमांड है, वही मेरी भी होगी बार बार कि जो है उसका रौनक बढ़ाया जाए, उसकी जो है हिफाजत की जाए और जो है उसका मेंटेनेंस का जो है जिम्मा सरकार उठाए, है ना, उसको मेंटेन किया जाए। 218 कमेटी को जो है मेरी तरह से बहुत बहुत मुबारकबाद और मुबारकबाद के वो हकदार भी हैं क्योंकि उनका एक मेहनत ही है जो ये यहाँ पर रंग लाता है और यहाँ पर जो है एक जो है चकाचौंध और रोशनी और लोग हिफाजत के साथ। और ऐसा नहीं है कि वो जो है एक बार मेहनत करते, बल्कि हर साल करते हैं और 5-6 दिनों तक चलता है, वो करते रहते हैं, बल्कि हम चले जाते हैं उसके बाद इसको सिमटाने का काम भी वही करते हैं। तो मुबारकबाद के हकदार हैं, हम उनको फिर से मुबारकबाद पेश करते हैं और हम सब भी उनके साथ खड़े हैं, जहाँ ज़रूरत पड़ेगा हम लोग ज़रूर उनके साथ हैं।